अगर आप जादू को चेक करना चाहते हैं तो जादू की 5 निशानियाँ देखकर आप किसी भी इंसान का जादू पकड़ सकती हैं और उस जादू को काटने का एक अमल भी बताया जाएगा। अगर जैसे ही आपको पता लगे कि इस शख्स के ऊपर 5 निशानियों में से एक निशानी है, तो फ़ौरन उस वक़्त में ये अमल कर देना, इंशाअल्लाह उसका जादू कट जाएगा। अगर बंदिश होगी तो वो कट जाएगी, किसी भी तरीके की बुरी नज़र होगी तो वो कट जाएगी। तो 5 निशानियाँ जादू की कौन-सी हैं पहले सुनिएगा। नंबर 1, सिर का भारी रहना, यानी कि सिर में दर्द रहना। कभी यहाँ दर्द हो रहा है तो कभी इस साइड दर्द हो रहा है तो कभी इस साइड, यानी कि चलता-फिरता वाला दर्द। ऐसा नहीं कि एक थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रोज़ डेली चलता-फिरता, कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है तो कभी पीछे की साइड है। अगर इस तरीके का दर्द आपके हमेशा होता है तो आप बुरी नज़र के साए में हैं, जादू के साए में हैं या फिर बंदिश के साए में। इन तमाम तरीके की चीज़ों में आप घिर चुके हैं, यानी कि जादू का असर आपके ऊपर है। तो नंबर 2, कब्ज़ बनना और गैस का रहना। जैसे कि किसी शख्स को कब्ज़ हुआ या गैस हुई तो वो 1 आध घंटे बाद ठीक हो गया, फिर उसके बाद फिर चालू हो गया, फिर 1 आध घंटे बाद ठीक हो गया, फिर चालू हो गया, दवाइयाँ खा रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरीके की जिसके पास भी ये शिकायत है, तो वो बुरी नज़र के साए में है, वो जादू का शिकार हो चुका है ऐसा शख्स। नंबर 3, हर वक़्त सुस्ती आना। अगर कहीं बैठ गए तो आलसीपन के बैठे ही पड़े, या कहीं लेट गए तो वहाँ पे लेटे ही पड़े, या फिर किसी काम के लिए घर वालों ने कुछ लेने भेजा तो पता लगा सुबह गए थे शाम को आए। मतलब सुस्ती इतनी ज़्यादा है कि उस शख्स से चलना फिरना भारी है, कि ये बहुत ज़्यादा सुस्त है। तो ऐसे शख्स का आप फ़ौरन इलाज कराएँ, आप उसके ऊपर फ़ौरन ध्यान दें, वरना वो बेचारा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। नंबर 4, अगर कोई शख्स आपके घर में आस-पास या कोई भी मोहल्ले में पड़ोस में कोई शख्स बीमार रहता है, हमेशा बीमार रहता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास आप दवा दिलवाने ले जा रहे हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास आप दिखा रहे हो, रिपोर्टें नॉर्मल, दवा लग नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है, किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, कह रहा है भाई कोई बीमारी नहीं है, इसको ले जाओ। तो आप ऐसे इंसान के ऊपर 100% जादू का शिकार हो चुका है, उसको दवा की नहीं, इलाज यानी कि रूहानी इलाज की ज़रूरत है। नंबर 5, नमाज़ में दिल ना लगना। आप नमाज़ पढ़ते हो, नमाज़ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन जैसी नियत बाँधी, फ़ौरन गंदे ख़्याल आना शुरू हो गए। पूरी दुनिया के ख़्याल दिमाग में आना शुरू हो गए। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन गंदी बातें दिमाग में आ रही, बुरे ख़्याल दिमाग में आ रहे हैं, तो ऐसा शख्स भी जादू या बुरी नज़र का शिकार होता है। तो उसको फ़ौरन इस तरीके से इलाज करना चाहिए। देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले 3 बार आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़नी होगी। जो सी भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद या अल्लाहु, या रहमानु, या मुमीतु, या अल्लाहु, या रहमानु, या मुमीतु 21 बार आपको पढ़ना होगा। 3 बार आखिर में भी आपको दुरूद पाक पढ़नी होगी। उसके बाद आपको दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ करनी है और 1 गिलास पानी, सिर्फ़ 1 गिलास पानी आप अपने सामने रख लीजिएगा और उस पानी पर इस तरीके से फूँकिएगा, 1, 2, 3, इस तरीके से फूँकिएगा और उस पानी को 3 साँसों में बैठकर पी लीजिएगा। और ये अमल आपको लगातार 11 दिन तक करना होगा। अगर आपने 11 दिन तक कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उस शख्स का जादू खत्म हो जाएगा, उस शख्स की बंदिश टूट जाएगी, उस शख्स के ऊपर से जादू टोने, भूत प्रेत तमाम तरीके की चीज़ें खत्म हो जाएँगी। तो जो भाई-बहन भी अपना जादू चेक करना चाहता है तो पहले इन 5 निशानियों को चेक कर ले, फिर उसके बाद कन्फर्म करे कि हाँ, वाक़ई में मुझे जादू है। अगर ये 5 निशानियाँ नहीं है तो आपके ऊपर जादू नहीं है। अगर ये 5 निशानियाँ हैं तो आप समझिएगा कि आपके ऊपर जादू है। तो ये अमल लगातार 11 दिन तक करते रहिएगा। और जो दूसरे भाई-बहन हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।